नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दोनों की जो राशियां है वो यदि वृश्चिक राशि होगी तो उनका प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना आवश्यक है। यह जो राशि है वृश्चिक राशि, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का वैवाहिक सेवा जीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 8वें स्थान में आने वाली ये राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है जल तत्व है, और ये जो राशि है वह स्थिर राशि है। तो वृश्चिक राशि के बारे में बहुत दफ़ा कुछ अलग भी बातें की जाती है, लेकिन इनका जो मूल व्यक्तित्व है वह जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जैसे कि ये जो राशि, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो राशि है थोड़ी सी सीक्रेटिव है, मतलब मन की जो बात है वो जल्दी ओपन अप नहीं करती। इसके पीछे कई कारण है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी सीक्रेटिव ये राशि देखी जा सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है। अब इनका जो इमोशनलनेस है वो थोड़ा सा पजेसिव होता है, मतलब अगर इनके साथ अगर किसी के कोई जुड़ जाए तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, मतलब उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पर लेते हैं। लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, जो भी बातें हैं, क्या बोलना है नहीं बोलना, सभी के बारे में इनके पास थोड़ा सा शेड्यूल होता है। और उसी तरह से वो जो पॉजिटिवनेस होता है वो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में अगर चर्चा करें तो नॉर्मल जो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो सुंदर होते हैं, मतलब इनका जो पर्सनालिटी, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जैसे कि कर्क, वृश्चिक, मीन, यह जो राशियां है इनके जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में भी देखा जाए तो थोड़ा सा भड़क फैशन करना इन्हें पसंद आता है, लेकिन पर्सनालिटी अच्छी होने के कारण किसी भी प्रकार का फैशन इन पर जच जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वाणी के बारे में अगर देखा जाए तो आप सभी को पता होगा कि इनकी जो वाणी होती है, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है थोड़ी सी मितभाषी है, ज़्यादा नहीं बोलेगी। जब तक सामने वाला व्यक्ति कोई कुछ न पूछा, जब तक इनको नहीं लगे कि कोई हमें बात करनी चाहिए, तब तक ये बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो जाती है। अब यहाँ पर भी अगर सामने वाला व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ये इंटरेक्ट करते हैं तो इनके पास इनका एक टेक्निक होती है, तंत्र होता है। मतलब जब तक सामने वाला व्यक्ति कोई मिस्टेक करता है तो एक लिमिट होती है, और वो जो लिमिट होती है वो उन्होंने सेट की होती है, तो तब उस लिमिट तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। उस लिमिट के अगर बाहर कोई जाता है तो उसके बारे में पूरी जो बात इनके मन में समाई है वो पूरी बात बाहर कर देंगे, और जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति भी हक्का बक्का हो जाता है कि इतनी ज़्यादा जो बातें हैं वो उन्होंने मन में समाई थी। तो ये बात होती है, और यही इसी प्रकार का इनकी जो थोड़ी टेक्निक होती है, इसी वजह से कभी कभी ये जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी लग सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है, इस राशि में करियर के मामले में ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आते। हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और इनके हार्ड वर्किंग के बारे में, कैपेसिटी के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो काम पर या फिर करियर किस तरह से करनी है इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और शेड्यूल होता है, मतलब कहाँ कैसे करना है, कोई भी बात कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। एम्बिशियस नेचर होता है, हार्ड वर्किंग नेचर होता है, करेजियस होती है। ये जो व्यक्ति किसी से भी नहीं डरते, किसी परिस्थिति से नहीं डरते, किसी व्यक्ति से नहीं डरते, अपने खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। सिंगल हैंडेडली करियर है वो हैंडल करने से कर लेते हैं। एम्बिशियस काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। नॉर्मली जो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ही तरीके से काम करना चाहते हैं, किसी से कोई बात शेयर नहीं करते, और इसके पीछे कारण भी होता है, किसी व्यक्ति पर विश्वास भी जल्दी नहीं रखते। इसके पीछे भी थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है कि किसी भी व्यक्ति के पर अगर विश्वास करना है तो उनका खुद का मेजरमेंट होते हैं, मापदंड होते हैं, और उसमें अगर सामने वाला व्यक्ति पास हो जाए तो फिर उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। और विश्वास रखने में भी इनकी जो क्वालिटीज़ होती है थोड़ी सी एक्सट्रीम होती है, मतलब अगर किसी पे विश्वास है
तो पूरी तरह से विश्वास रखेंगे, और अगर किसी पर विश्वास नहीं है तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखेंगे। तो ये बात होती है, कभी भूल के भी उस व्यक्ति से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो ये बात इनमें एक्सट्रीम पर देखी जाती है, और इनका यही जो स्वभाव, इसके वजह से इस राशि के बारे में थोड़े से व्यक्ति दूर रहते हैं। लेकिन मन के बहुत अच्छे होते हैं ये जो मतलब वृश्चिक राशि, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी देखे जाते हैं। उनके जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनके जो इमोशनलनेस होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। मतलब सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसी के बारे में मतलब यही बात होती है कि अगर इन्होंने विश्वास रख दिया तो पूरी तरह से उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार ये जो राशि वो देखी जा सकती है। कार्य के मामले में पीछे नहीं रहते। इनकी जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। एक्सट्रीम पर चलने वाली ये राशि है, बीच का जो नेचर होता है वो इनमें देखा नहीं जाता, लेकिन मन के काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अगर इन्होंने कोई बात आपसे कमिट कर दी तो आपके लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है किसी भी हालात में वो जो कमिटमेंट है वो पूरा करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात देखी जा सकती है। लेकिन करीबन हर एक जो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो कोई ना कोई सीक्रेट अपने साथ लेके चलते हैं। अब ये जो सीक्रेट है वो कभी किसी से ओपन अप नहीं होते, नॉर्मली वो किसी से ओपन नहीं करते। जो व्यक्ति इनके बहुत ही ज़्यादा करीब है, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, उसी के साथ शायद से वो सीक्रेट शेयर कर सकती है, अदरवाइज वो सीक्रेट शेयर नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मतलब हर एक राशि में 3 नक्षत्र है। जैसे कि जो वृश्चिक राशि है उसमें भी 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र का एक चरण आता है, ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं, और अनुराधा के भी 4 चरण। उसमें जो विशाखा नक्षत्र और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो थोड़ा सा तीखा है। मतलब नॉर्मली हम जो सुनते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, तो जो तीखापन है वो विशाखा और ज्येष्ठा में तो थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाएगा। जो भी नेगेटिव बातें हमने अभी कही या फिर सुनी, तो ये जो बातें हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र सिंगल एंड इनमें कर्तृत्व की जो भावना होती है, हार्ड वर्किंग जो एम्बिशियस जो नेचर होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। एक बार इन्होंने कोई बात ठान ली तो वो किसी भी हद तक वो पूरा करेंगे। अपने जो भी बातें उस पर कायम रहते हैं, उससे कभी एडजस्ट नहीं करते। अगर इनकी ये जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अगर डाइवर्ट की जाए तो ये जो नक्षत्र है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकता है। अगर नेगेटिवली डाइवर्ट हो तो बहुत पीछे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अनुराधा नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अनुराधा नक्षत्र जो है फ्रेंडली काफ़ी होता है, इनके फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं। लेकिन ये जो तीनों नक्षत्र है उसमें एक तो बात कॉमन होती है कि ये जो पूरी राशि है या फिर जो तीनों नक्षत्र है वो सीक्रेटिव काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जो विशाखा नक्षत्र है उसमें भी ये बात थोड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है बाकी नक्षत्र से अगर तुलना करें। तो अगर इनके मन से अगर कोई भी व्यक्ति उतर जाए किसी भी प्रकार से, तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। और विशाखा नक्षत्र के बारे में और एक थोड़ी बात होती है कि इनको माँ का सुख मिलना थोड़ा कम होता है। विशाखा और ज्येष्ठा, खास करके विशाखा नक्षत्र में ये बात थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनमें एक जो बात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये जो व्यक्ति होते हैं इमोशनल होते हैं। मतलब अगर आपने इनका विश्वास जीत लिया तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए जो राशि है वो तैयार हो जाती है। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि यदि दोनों व्यक्ति मतलब पति पत्नी दोनों की भी यदि वृश्चिक राशि है तो उसमें बातें जो है वो थोड़ी सी अलग, मतलब अगर प्रेम है तो वो बहुत इतना ज़्यादा होगा कि पूछो मत। अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है। देखिए वृश्चिक राशि के बारे में एक बात कॉमन होती है कि जैसे आप हो उसी तरह से आप उनके पास जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपना मतलब निकालना है, इस वजह से आप कुछ अलग ही तरह से बिहेव करते हो और उसके सामने जाते हो। क्योंकि जब भी उनको आपकी असलियत पता चलेगी कि आप क्या हो, तो फिर आपसे वो इस तरह से मुंह मोड़ लेंगे कि फिर से आपके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप होना कठिन हो जाता है। अब ये जो बात है वो विशाखा और ज्येष्ठा इन दो नक्षत्रों में बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। जैसे कि अनुराधा नक्षत्र भी इस प्रकार का होता है, लेकिन इनमें जो ये जो तीखापन है वो बहुत कम देखा जा सकता है। तो अगर दोनों भी अगर यदि वृश्चिक राशि के है और डाउट लेने वाला नक्षत्र है, मतलब संदेह जल्दी कर लेते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो नक्षत्र है, ये जो राशि है वो संदेह कर देती है और उसमें भी
उस संदेह वो जो है जीवन भर करते रहेगी। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि दोनों की अगर वृश्चिक राशि है तो पता होता है कि म्यूचुअल का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। हालांकि इसमें अब मैंने जैसे कहा कि विशाखा और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो थोड़ा तेज तर्रार होता है। अगर दोनों का अगर विशाखा नक्षत्र है, दोनों का अगर ज्येष्ठा है या फिर विशाखा ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो आपको विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेकिन अगर अनुराधा नक्षत्र है दोनों में किसी का, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र है वो कहीं पर जाके एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बाकी के जो दो बचे नक्षत्र है वो इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं करते। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बावजूद ये जो हमने बातें की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित की, मतलब चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में है तो, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ मतलब विवाह सुख के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि आपकी जो पूरी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से है, वो किस प्रकार के हैं, वो जो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था यदि प्रेम विवाह में पति पत्नी दोनों की यदि राशि वृश्चिक राशि होगी तो उनका जो प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।